नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय कैराना के उसी चौक पर मौजूद है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उसके बाद अब जो जनता है उनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसा माहौल बदलने वाला है। ये कैराना में हॉट सीट कही जाती है। अब की बार मृगांका वर्सेस नाहिद हो रहा है, तो जनता है उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है, अभी अमित शाह जी आए थे, कैसा माहौल बनने वाला है? माहौल एकदम बढ़िया है, बढ़िया बनने वाला है। एकदम भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि सामने नाहिद है तो थोड़ी टक्कर ज्यादा रहेगी। कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा है। अच्छा, भाजपा का सबका साथ सबका विकास, सब समुदाय से वोट आ रही है भाजपा को। मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं। अच्छा। जी, तो अमित शाह जी के आने से कितना ज्यादा असर दिखाई देगा? लोग कितने ज्यादा खुश? कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अच्छी तरीके से कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि 2 बार मृगंका जी हार कर यहाँ से रही हैं, तो अब की बार क्या लगता है, अब की बार वो पास हो पाएंगी या नहीं हो वो पाएंगी? फीसदी पास हो पाऊंगे। मैं पिछले समीकरण कुछ चुनाव के ऐसे थे, इसमें जीत नहीं पाई। अच्छा, फिर परिवार से दूसरा भी खड़ा हो गया था, इस वजह से जीत नहीं पाई। कहा जाता था व्यापारी को बहुत दिक्कत रहा करती थी, कैराना में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हुआ करती थी, तो क्या अभी भी वो ऐसा माहौल यहाँ पर है या खत्म हो चुका है? व्यापारी सब सुरक्षित है। जब से योगी जी आए कोई दिक्कत नहीं है, सब समाज में अमन चैन है। अच्छा। और गुंडों का पलायन हो चुका है। तो क्या कभी सोचा था कि ऐसे इन गलियों में कभी अमित शाह यहाँ पर दिखाई देंगे घूमते हुए? नहीं, कभी नहीं सोचा था। अच्छा, तो कितनी खुशी है कैराना के लोगों में कि हमारे बीचों बीच वो आए और फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों को बता कर गए कैसे अब माहौल होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। कैराना को पूरा देश जानेगा, पहले किसी ने नहीं पता था। अच्छा। ये जो पलायन हुआ गुंडागर्दी के तहत था, सांप्रदायिक पलायन नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या अभी भी पलायन वाली चीजें जैसे पहले डर रहा करता था, तो अब भी क्या ऐसा डर लोगों के बीच में रहता है? ऐसा कहीं कोई डर नहीं है। अब तो पुलिस वाले लाल कर देंगे जो डरा होगा। अच्छा, हाँ। तो अब डर का माहौल नहीं है? नहीं, वो तो पहले जमाने में होता था, 2017 से पहले। अच्छा, तो जी और व्यापारी हैं उनसे जरा बातचीत करते हैं। सर, देख लिया आज अमित शाह जी आए थे, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। अच्छा, तो कितनी संतुष्टि है? जैसे आप व्यापारी हैं तो कहा जाता था कि व्यापारी बहुत डर के माहौल में रहा करता था, तो कैसा लगा है? था एक टाइम ऐसा भी, लेकिन अब बहुत शांति है, सब सुरक्षित हैं, सब सेफ हैं। अच्छा। कोई डर नहीं है किसी बात का भी। अच्छा, बढ़िया माहौल तो है, अब कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की भी कोई पहले दिक्कत। ऐसा हुआ करता था, कहा जाता था कि 6 बजे सारी दुकानें, सारी मार्केट बंद हो जाया करती थी। अब क्या टाइम रहता है, कितनी देर बाद बंद होती है, कैसा रहता है? अब ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी मर्जी से बंद करते हैं। जिसको जिस टाइम तक बैठना हो उस टाइम तक बैठो, कोई डर वाली बात नहीं है किसी तरह की भी। अच्छा, अगर जो कैराना की बात की जाए तो एक तरफ मृगांका जी हैं तो दूसरी तरफ नाहिद हसन है। कैसे देखते हैं कि अब की बार माहौल में क्या होने वाला? देखो सर, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पूरा मतलब जो गवर्नमेंट ने दिया है सब कुछ बढ़िया है हमारे यहाँ कैराने में। अच्छा, तो फिर भी क्या लगता है कि अब की बार किसकी जीत होनी चाहिए सुनिश्चित और किसकी नहीं होनी चाहिए? देखो, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, ये तो। अच्छा, इसमें भी कुछ नहीं बताएंगे? हाँ जी। तो जी इसमें भी कुछ नहीं बताएंगे। भाई साहब हैं, क्या लगता है भाई साहब, क्या होना चाहिए अब की बार? कैराना की जनता क्या चाहती है, व्यापारी क्या चाहता है? क्योंकि व्यापारी एक ऐसी चीज होता है जिसको सारी चीजों के बारे में पता होता है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, व्यापारी तो यही चाहेगा कि भाजपा की सरकार आए। अच्छा, ऐसा कौन सा काम बढ़िया रहा? कहा जा रहा है जीएसटी हो गई थी, नोटबंदी हो गई थी, तमाम इतने सारे मुद्दे हो गए तो उससे व्यापार दिक्कत में आ गया था, लूटमारी होती थी। अब भी ऐसा कुछ डर है क्या? देखो, जब भी देश में बदलाव होता है थोड़ा महंगाई तो आएगी ही। और जीएसटी लगी है, जब देश आगे जब ही बढ़ेगा, जब जीएसटी भी दोगे जब ही देश आगे बढ़ेगा। अच्छा। ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा देश में। और तरक्की करनी है तो खर्चा भी जरूर होगा। अच्छा, तो पहले पलायन का मुद्दा बहुत ज्यादा होता था कि ज्यादातर व्यापारी अपना यहाँ से काम बंद कर बाहर चले गए थे, तो अब कैसे देखते हैं आप? कोई संतुष्टि है? आज अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी देखा होगा, आपने उनको भी देखा होगा, तो कैसा रहा अब माहौल? ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब सब बातों को भूल जाना चाहिए, पलायन वाले मुद्दे को। अच्छा। हाँ, अब नया मुद्दा ये है कि अपना अगर देश को तरक्की की राह पर चलना है तो भाजपा का साथ देना पड़ेगा। अच्छा, तो कुछ विकास कैराना में दिखाई दिया जमीनी स्तर पर या नहीं? हाँ, सब अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा। सब मार्केट बहुत लेट सवेर तक अब चलता रहता है। और अच्छा है जी, क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को? अब क्या भाई विकास क्यों नहीं हुआ? गरीब आदमियों के 2300 मकान बने। अच्छा, प्रधानमंत्री आप बैठो आप। हाँ बताओ। 26 और 2300 में से 1970 के करीब मोमडनों के बने। अच्छा। विकास क्यों नहीं हुआ? अच्छा। पिछले 2 साल से लगातार जो है लॉकडाउन के कारण 2 बार राशन मिल रहा, गेहूं मिल रहा, चावल मिल रहा, चना मिल रहा, तेल मिल रहा, नमक मिल रहा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आदमी को? कहा जा रहा है इलेक्शन के टाइम पे ही मिल रहा है, इलेक्शन जीतने के बाद कुछ नहीं मिलने का। ऐसा है, देखो रिकॉर्ड उठा लो, गारंटी तो कोई किसी की होती नहीं।
लेकिन आज सरकार का दायित्व ये होता है कि जब आदमी परेशानी में हो तो उसके खान पान का इंतजाम करें। लॉकडाउन में कोविड लगा, 2 साल से लॉकडाउन है, बीच में हालांकि काम चलता रहा, बंद होता रहा, चलता रहा, लेकिन कंटिन्यूटी में मिल रहा ना राशन। तो पहले, इससे पहले किसी सरकार ने दिया हो आप हमें बताओ कि भाई पहले आपदाएं तो पहले भी आई होंगी, किस सरकार ने राशन दे दिया? अखिलेश यादव कह रहे हैं चावल खाने से पथरी हो जाती है लोगों के। भाई साहब ऐसा है, फिर तो कुछ ना कुछ खाने से कुछ ना कुछ परेशानी होगी, फिर सब खाना छोड़ दो। फिर तो हवा खाओ ना, सबसे आराम का सामान है। भाई हवा खाओ, कोई परेशानी होने की नहीं। आप एक बार बताओ, हवा भी तो प्रदूषित हो रही है, आप क्या क्या छोड़ोगे? लेकिन खाने का काम खाने से चलेगा और जीने का काम जीने से चलेगा। अच्छा, क्या गुंडागर्दी पे रोक लग पाई है? नहीं लग पाई है, क्योंकि कैराना सबसे नंबर 1 पे रहा करता था। 98% गुंडे खत्म। अच्छा, 2% रहते हुए भी छुटवैया हैं या वे समझ लो मजबूर हैं। पर विपक्ष का कहना है सारे गुंडे तो बीजेपी में भर्ती हो गए ना, इसलिए दिक्कतें हो गई, इसलिए नहीं आ रहे गुंडे बाहर। अच्छा, पहले इनका मतलब उनमें थे? है जी, क्या जी? अरे गुंडे पेट में बनने ही बंद हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो गुंडा होगा कहाँ से? आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी में गुंडे है, थोड़ा सरकार गुंडे चला रहे क्या? आप गलत बोल रहे हैं बाबू। कह रहे हैं सारे गुंडे बीजेपी में भर्ती हो गए हैं। अरे गुंडे पेट में बनने ही बंद हो गए। अच्छा, हाँ, फिर गुंडा इस देश में है ही नहीं कोई भी। अच्छा, हाँ, फिर बीजेपी की सरकार होगी, फिर क्या बात है? कह रहे व्यापारियों को बहुत सारी दिक्कतें आ गई लॉकडाउन के बाद। तो आप गुंडे ना हो, जब भी धमका दो, जब भी तो आप ही गुंडे हो जाओगे। अच्छा, हाँ, अब ऐसा तो नहीं है पैसे लेकर निकलते हो, डर लगता हो कहीं बीच में कोई छीन ना ले? पैसे तो सब छीनने की चीज है, तो उसे कोई छीन ही लेगा। तो अब भी छीनते हैं क्या? नहीं छीनते, अब गुंडे कहीं खड़े ही नहीं मिलते। हाँ, ऐसा क्या हुआ गुंडों के साथ? कहा जा रहा है कि गुंडे तो गुंडों पे लॉकडाउन लग गया है गुंडों पे। अच्छा, हाँ, जैसे कोरोना पे लग रहा है ऐसे गुंडों पे लग गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर का जो हैंडल था ना, वो अब की बार योगी जी की तरफ घूम जाएगा। अरे बाबू, अखिलेश को ज्ञान ही नहीं है कुछ भी, वो तो एक छोटा सा जमुरा है। उसे इतना ज्ञान नहीं है कि उसे अपने बापू की राजनीति का नहीं पता, उसका बापू क्या खेल खेल के चला गया। अच्छा, फिर उन्हें क्या पता? मैं तो एक छोटे से खिलाड़ी है, बापू ने मुख्यमंत्री बना दिया, सीट पे बैठ गया, जो हो रहा हो रहा। मुख्यमंत्री कोई और था, आजम खान था मुख्यमंत्री। तो है अखिलेश थोड़ा था मुख्यमंत्री। अच्छा, और बस गुंडे वहां इकट्ठे हो रहे सारे। आज यूं मुजफ्फरनगर कांड किसने करा था? तो फिर अब गुंडे नहीं है, अब तो शांति का जीवन दान ले रहे हैं लोग। और तेल मालिश करके और दंड बैठक करके पहलवानी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, माहौल बदल गया अब। अरे बदल गई नहीं, दुनिया बदलेगी और आप भी बदलोगे सरकार। अच्छा, अगर जो कैराना की बात की जाए तो कहा जा रहा है मृगंका है एक तरफ और दूसरी तरफ नाई दसन है, तो कैसे देखते हैं कि अब की बार जीत किसकी सुनिश्चित होनी चाहिए? अरे पार्टी में वो कैंडिडेट जीतता है जिसको 35 बिरादरी की वोट मिलती है, एक बिरादरी से कोई नहीं जीतता। अच्छा, हाँ, मृगंगा जीतने वाली पार्टी वो है कैंडिडेट। अच्छा, 2 बार तो हरा दिया, अब की बार कैसे जीत जाएंगे? कहीं हैट्रिक ना लगाई? अरे वो तो हुकम सिंह ने हरा दी। अगर 14 के इलेक्शन में वो खड़ी करता उसे अपनी के वो भी जीतती। अच्छा, हाँ, उसने समय नहीं दिया अपनी लड़की को जीतने का, अपना आप खड़ा होगा, फिर वो तो बाबा जीतता ही। अच्छा, हाँ, तो ये दिक्कतें रही हाँ, ये दिक्कत रही। हैं भाई साहब। नौजवानों को नौकरी ना मिली कहा जा रहा है। कहाँ नहीं मिली नौकरी? सबको नौकरी मिली, मजा आ रहा बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी टेंशन नहीं? कोई टेंशन नहीं, सरकार पे बेफिक्र है, सब मजा आ रहा कतई। अच्छा, यहाँ कैराना में क्या होगा, कौन जीतेगा अब की बार? नौजवान किसके साथ? मरगंगा के साथ ही है, और किसके साथ हो गए? अच्छा, सब मरगंगा के साथ है, सब उनके साथ। सब गांव के गांव मृगंगा के साथ है। तो आपने देख लिया भैया, हमने लोगों से बातचीत करी, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि क्या अब की बार होने वाला है, कैराना में किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी नहीं बनने वाली है। आप भी अगर जो कैराना से हैं तो इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया के साथ।